एवरीवन, वेलकम टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग और बुटीक स्टाइल स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हमने क्या सीखना है। आज हमने प्लाजो कटिंग सीखनी है, जिसमें हमने हिप साइज 45 रखा है। आप इसको, अगर मैं बात करूं प्लाजो में, तो आप इसे पैंट प्लाजो में भी यूज कर सकते हैं मेथड को। आप इसको सिगरेट पैंट्स जो होती हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड वन इज, अगर आप इसको लूज प्लाजो बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। लूज प्लाजो मतलब जो स्ट्रेट प्लाजो होता है, उसमें भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। पैंट प्लाजो और सिगरेट प्लाजो जो होता है वो स्ट्रेट मतलब सेम जैसे ही होता है कि ऊपर से आपकी हिप ऐसे आएगी और नीचे थोड़ी जो हमारी है मोहरी वो है टाइट हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की शेप आती है, तो वो सिगरेट पैंट या पैंट प्लाजो जिसको हम कहते हैं वही होता है। अब सबसे पहले मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ। जैसे हमने हैवी साइज में बनाना है तो हमारा मेजरमेंट है 45, लेंथ में ले लेती हूँ 36, मोरी में ले लेती हूँ 16, फुल राउंड में ये मैंने मोरी ली है। और इसके अलावा हमारा एक मेजरमेंट आता है वेस्ट का मेजरमेंट। वेस्ट का मेजरमेंट मैं अंदाजे के तौर पे 41 ले लेती हूँ। अब ये वेस्ट का मेजरमेंट हमने कहाँ से लेना है? देखिए, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा ऊंचा बॉटम वियर पहनना पसंद करते हैं और कई लोग थोड़ा नीचे बॉटम वियर पहनना पसंद करते हैं। तो ये जो वेस्ट का मेजरमेंट वहां से लिया जाएगा जहां पर आपका कस्टमर या क्लाइंट अपना बॉटम वियर बांधता है। तो आपने ये चीज का खास ध्यान रखना है। लेंथ भी आपने वहीं से ही नापनी है, लेंथ को भी। क्लियर है इतना? अच्छा, सेकेंड थिंग, ये वेस्ट का मेजरमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमने अगर प्लाजो बनाना है या पैंट प्लाजो बनाना है तो उसके लिए अगर हम फुल इलास्टिक वाली बना रहे हैं तो भी जरूरी होता है। और अगर हम हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट बना रहे हैं तो उसके दो मेथड है, या तो हम डायरेक्टली हिप से ही मेजरमेंट ले लें या फिर हम उसमें भी वेस्ट का मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। बट जब हम फुल इलास्टिक वाला बनाते हैं तो हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। हमारा जो फॉर्मूला था वो था हिप डिवाइडेड बाय 4। हम कुछ इंचेस उसमें प्लस करते थे और बेल्ट प्लस 1 इंच हम करते थे। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्रॉच लेंथ और क्रॉच विड्थ लेना बताया था। क्रॉच लेंथ क्या होता है? जैसे हमारा जो बॉटम वियर होता है इस तरह से हम उसकी शेप होती है, तो हम ये जो पोर्शन इस तरह से लेते हैं, तो ये क्रॉच विड्थ होती है और ये क्रॉच लेंथ होती है। कई व्यूअर्स कहते हैं कि मैम अगर हम डायरेक्टली हिप को डिवाइड करके 4 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आसन वाला एरिया है वो लंबा हो जाता है, क्रॉच एरिया लंबा हो जाता है, हमें उठने बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या कई बार यहाँ से हमारा प्लाजो खिंचता है या यहाँ से हमें टाइट होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप इस मेथड से लेंगे तो आपका ना तो क्रॉच एरिया लंबा होगा और ना ही आपको टाइट होगा। तो अब हमने उस मेथड को यूज करना सीखना है कि कैसे हम उसको यूज करेंगे। तो आज हमने जो लिया है हिप साइज 45 लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है। कल की वीडियो में मैंने सारे साइजेस को कवर किया था कि कितने साइजेस पे आपको कितनी इंच ऐड करना है, कितना आपको माइनस करना है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिसेंटली पोस्टेड वीडियो है, तो आपको कल की ही या परसों की वीडियो में ही आप मेरे चैनल पर जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हमने देखना है हमारी हिप कितनी है। तो हिप हमारी है 45, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आएगा 11.25। जब हमारी हिप का साइज 44 से लेकर 44.25 से लेकर 50 तक होता है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो हमने इसमें प्लस किया 1.5। अब हमने उसमें से बेल्ट माइनस करनी है। मैंने मान लिया कि जो मैं बेल्ट बना रही हूँ वो 1.5 इंच की ही बना रही हूँ, चाहे मैं हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट बनाऊं या मैं फुल इलास्टिक डालूं, मेरा फुल इलास्टिक भी जो होगा वो 1.5 इंच का ही होगा। तो जो भी आप प्रेफर करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। तो मैंने जो भी डिसाइड किया है वो है कि मैं फुल इलास्टिक वाली आज प्लाजो बना रही हूँ। तो मैंने जो इलास्टिक लेना है वो 1.5 इंच का ही लेना है और उसमें फिर मैं करूंगी प्लस 1 इंच। तो ये मैंने प्लस कर लिया था, अब मैं इससे माइनस करती हूँ 1.5, तो कितना आ गया 11.25। अब प्लस करूंगी स्टिचिंग मार्जिन 1 इंच, तो मेरे पास आया 12.25। ये मेरा फाइनल मेजरमेंट है। अब हमने इसको यूज कैसे करना है? देखिए, मान लीजिए ये आपका फैब्रिक है इस तरह से,
ये आपका फैब्रिक है। आपका ये फैब्रिक ऑन फोल्ड साइड हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी साइड अपने साइड रख सकते हैं, बट मेक श्योर जो वो कन्नी वाला साइड होती है जिसको हम स्लीवेज कहते हैं वो आपके पास नहीं होना चाहिए, वो पोर्शन आपने कट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मार्किंग हम कैसे करेंगे, मार्किंग हमने करनी है जो हमारी वेस्ट है। पहले हम क्या करते थे, हिप वाला मेजरमेंट लेते थे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 12.25 लेके मार्किंग कर सकती थी, बट अब हमने प्रॉपर फिटिंग के अकॉर्डिंगली बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हिप वेस्ट का मेजरमेंट है, वेस्ट कितनी है 41, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आया 10.25। अब 10.25 में मुझे प्लस करना है, 10.25 में मैं क्या प्लस करूंगी, 3 इंच। समझ आया, 10.25 में मैंने प्लस किया 3 इंच। क्यों प्लस किया, क्योंकि मेरा जो प्लाजो है वो फुल इलास्टिक वाला है। अगर आपका प्लाजो हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट वाला है तो आप इसमें ऐड करेंगे 2 इंच। क्लियर है इतना। मैंने कहा कि वेस्ट का यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच या 3 इंच। अभी कितना ऐड होगा, अगर आप हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट ले रहे हैं तो 2 इंच, अगर फुल इलास्टिक है तो 3 इंच। तो मैंने 3 इंच प्लस किया तो मेरे पास कितना आया, प्लस 3 करूंगी तो 13.25। तो मैं यहां पर मेजरमेंट लूंगी 13.25। क्लियर है। इतना मेजरमेंट लेने के बाद ये प्रॉपर आपने इस तरह से ही मेजरमेंट ले लेना, यहां पर रखना, जहां पे 13.25 आएगा वहां पर मार्किंग कर देनी है। फिर हमने ये जो 12.25 है ये हमारी आई है क्रॉच लेंथ, तो ये हमने क्रॉच लेंथ यहां पर मार्क करनी है, ठीक है। तो मार्किंग हमने क्या करना है, पहले हम ऐसे मेजरिंग टेप छोड़ते थे, वो नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैं यहां से बेल्ट का माइनस कर चुकी हूं। तो मुझे यहीं से मेजरिंग टेप रखनी है, फुल जहां पे आपका कपड़ा है वहां से जहां पर 12.25 आ रहा है वहां पे आपने मार्किंग करनी है। मान लीजिए मेरा 12.25 यहां पर आ गया, ये आया 12.25, ठीक है। तो ये मेजरमेंट भी मेरा 13.25 ही है। क्लियर है इतना। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। अब हमने एक चीज ध्यान रखना है, अब ये क्रॉच लेंथ लेना है कि यहां से कितना चाहेंगे। अगर आप म्यानी वाला प्लाजो बनाना चाहते हैं तो आपने ये वाला एरिया कम लेना है, बट अगर आप म्यानी वाला प्लाजो नहीं बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहां से 4 इंच तक बाहर जाना है। कितना जाएंगे, 4 इंच। हम यहां से यहां तक 4 इंच बाहर जाएंगे। क्लियर है इतना। पहले हमने क्या किया, वेस्ट वाला मेजरमेंट डिवाइड करके 3 इंच प्लस किया, फिर यहां से जो क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला निकाला था ये आ गया, और यहां से हमने 4 इंच पर मार्किंग कर ली। अब हमने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। जो भी सेंटर आया है, ये आया मान लीजिए सेंटर, हमने यहां पर एक इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर लेंथ तक होगी। अब ये जो लेंथ आपने लेनी है ये कैसे लेंगे, तो हाफ इंच के ऊपर स्टिच में जाएगा। क्लियर है। और हमें यहां पर अगर आपने चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है तो आप 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो लेंथ आपकी कितनी थी, 36 थी। 36 में से 1.5 इंच आपका बेल्ट का है वो माइनस कर दीजिए। 36 माइनस 1.5 जो आपने बेल्ट निकालनी थी वो हमने माइनस कर दी, कितनी आ गई 34.5। अब हमने नीचे से फोल्ड करना है, तो फोल्ड हम नीचे से फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच का कपड़ा लेंगे। क्लियर। बट आधा इंच हमें यहाँ पे भी स्टिचिंग मार्जिन चाहिए, तो 2.5 यानी कि 3 इंच, मैं 3 इंच इसमें ऐड कर देती हूँ प्लस 3 इंच, तो कितना आ गया 37.5। तो ये फुल लेंथ आ जाएगी 37.5। कैसे निकाला मैंने, जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें से बेल्ट माइनस कर दो और नीचे फोल्डिंग का मार्जिन ले लो। अब हमने यहां पर राउंड का मेजरमेंट लेना है। राउंड हमारा कितना था, हमने राउंड लिया था, मोहरी का जो था वो 16 था। 16 को हम हाफ करेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 8 इंच। हमने क्या करना है, मेजरिंग टेप को, जैसे 8 का भी हाफ कितना हुआ 4 इंच, तो इधर 4 इंच रख के जहां पे भी मार्किंग आएगी, जैसे ये यहाँ पर आ रही है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है। ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4 इंच, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 4 इंच, तो टोटल 8 इंच हो गया। इस तरह से आपने मार्किंग करनी है। फिर जो शेपर पट्टी हमारी होती है प्लाजो की, उसको यूज करके यहाँ से प्रॉपर शेप दे देनी है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से जो क्रॉच एरिया का जो आपने लेना है, बहुत ज्यादा डीपली इस तरह से अंदर की जाकर शेप नहीं देनी है। आप 1 से 1.5 इंच ऊपर रख के यहाँ का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से इस तरह से राउंड आप दे सकते हैं। क्लियर है इतना। अब हमने एक चीज ध्यान रखनी है,
ये जो हमने यही मार्किंग की है, इसे हमने ये जो सेंटर ये वाली लाइन जो हमने स्ट्रेट लगाई थी इसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे भी अपने शेपर पट्टी को रखना है उल्टा करके और इस तरह से हमने इसकी शेप दे देनी है। ये आ गया। और फिर हमने शेपर पट्टी से इस ये कॉर्नर, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे तो ये ऐसा कॉर्नर बनेगा, तो इस कॉर्नर को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ से राउंड शेप पट्टी से दे देनी है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली जरूरत है कि जब, क्योंकि ये तो मेरा फुल इलास्टिक वाला है तो यहाँ से बिल्कुल भी लूज नहीं होगा क्योंकि इलास्टिक उसको गैदर्स में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर बेल्ट वाली साइड आप ले रहे हो, फ्रंट में बेल्ट लगा रहे हो, तो हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा सा लूज लगे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपना थाई का भी मेजरमेंट लेंगे। मान लीजिए थाई का मेजरमेंट जो हम ऐसे यहाँ से जो थाई का मेजरमेंट आपने लिया है वो आपका आ गया, थाई का मेजरमेंट पूरा राउंड में अगर मैं बात करूं तो 27 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 27 का हाफ कर लीजिए, 27 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना है 13.5। तो यहां से 13.5 जहां पर भी आएगा वहां मार्किंग करनी है और इस शेप को फिर वहां से मिला लेना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जब आप बेल्ट वाला प्लाजो बनाए और आपको लगे कि मुझे यहां से थोड़ा सा लूज लग रहा है तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पर वो जो डार्ट होता है वो डालना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 1 इंच डार्ट का मेजरमेंट लेना है, मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि ये तो फुल इलास्टिक है तो मैंने 3 इंच ऑलरेडी लूजिंग ली है। बट अगर आप यहाँ पर बेल्ट बना रहे हैं तो आपने 2 इंच का ही मार्जिन लेना है और फिर प्लीट्स का मार्जिन ऐड करेंगे। अब ये फुल इलास्टिक है तो मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं इसमें प्लीट्स वगैरह नहीं डालने, तो मैंने ये लाइन को यहाँ से मैच किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हमारी फ्रंट की प्रॉपर शेप बन चुकी है। इसमें ना ही आपका जो आसन है वो ज्यादा लूज होगा, ना ही आपको क्राउच यहां से टाइट होगा। अब आपने क्या करना है, जब बैक पार्ट बनाएंगे तो बैक पार्ट के लिए आपने फैब्रिक इस तरह से रखना है। इतना रखने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर से 2.5-3 इंच तक आपने, क्योंकि इतना हैवी साइज है तो 3 इंच तक आपने कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है। यहां पर छोड़ने के बाद यहां से आपने जो फ्रंट पोर्शन आपने बनाया था वो आपने यहाँ पे बना देना है, रख देना है, प्लेस कर देंगे आप। जैसे मान लीजिए इस तरह से आपका फ्रंट पोर्शन होगा, ऐसा कुछ बना होगा। ठीक है, आपने ये इस तरह से प्लेस कर देना है। अब बैक के लिए आपने क्या करना है, हम यहां से 4 इंच आए थे तो आपने 4 इंच ही और एक्स्ट्रा बाहर जाना है और ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर देनी। ये पिछला जो आसन है वहां से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है ऊपर तक। ठीक है, और ये कितना, यहां से अगेन 4 इंच हमने ले लिया और हमने यहां से वैसे ही शेप दे देनी है। यहां पर 4 इंच लिया, यहां पर आप 2 इंच लेंगे उसका हाफ और यहां से फिर शेप दे देंगे। जो भी आपकी शेपर फटे होगी उसे आपने शेप दे देनी है। यहां पर हमने कोई शेप नहीं देनी, ये कट टू कट यहीं से कटिंग में जाएगा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा और लूज चाहिए तो आप यहाँ पर 2.5 इंच भी कर सकते हैं, बट 2 इंच मेरे हिसाब से परफेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमने शेपर पट्टी की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो ये करने से क्या होगा, आपका जो प्लाजो जब हम बैठते हैं तो नीचे की तरफ खिसकता है ना बैक साइड से, वो खिसकेगा नहीं। और ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको क्रॉच जो है वो आसानी से आ जाएगा। अब ये जब हम एक्स्ट्रा कपड़ा ये लेते हैं ना, इससे एक हमें फायदा क्या होता है कि हमारा जो बैक साइड से प्लाजो हमें टाइट होता है वो नहीं होगा, ना ही खिंचेगा, अगर हम ये वाला मार्जिन प्रॉपर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टिप, हमने जब भी ये मेजरमेंट ये कपड़ा प्लेस करना है, फ्रंट वाले पोर्शन को प्लेस करना है, तो आपने क्या करना है, एक मेजरमेंट फुल, जैसे ये कपड़े का मेजरमेंट था ना, यहां से ये जिसका सेंटर पॉइंट है इसका एक मेजरमेंट ले लेना है, क्योंकि यहां से तो ये 4 इंच है बट ये फुल मेजरमेंट यहां से लेके यहां तक कितना है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेती हूँ, ये 7 इंच होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले फैब्रिक पर 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है कि यहां पर 7 इंच आया, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो 7 इंच पे आप रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपका प्लाजो टेढ़ा नहीं होगा और फिर जब आप स्टिच करेंगे तो यहां से उठेगा नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, हमें देखने में तो लगता है कि प्लाजो सीधा पड़ा हुआ है, एकदम कपड़ा सीधा है, बट वो यहां पर कहीं पे पड़ा हुआ होता है और जिसकी वजह से जब हम स्टिच करते हैं तो वो ऐसे घूमता है प्लाजो। तो वो जो प्लाजो के घूमने वाली प्रॉब्लम है और यहां से खींचने वाली प्रॉब्लम है वो इसकी वजह से नहीं आएगी, अगर आप दोनों का सेंटर पॉइंट निकाल के मैच कर लेंगे तो इस तरह से आप हेवी साइज में प्लाजो की कटिंग कीजिए
और फिर अपना प्लाजो रेडी कीजिए एंड देखिए इसकी परफेक्ट फिटिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी। इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो मैंने मार्जिन्स लिए हैं, वन थिंग मोर, अगर आप यहाँ से बेल्ट वाला प्लाजो बना रहे हैं तो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर अभी हमने किया था कि वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच किया था। बट अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हैं तो 2 इंच प्लस करेंगे। फिर हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाई थी, बट जब आपने बेल्ट वाला बनाना है तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा बाहर आके, मतलब 13.25 था, उसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है और फिर 14.25 पर मार्क करके आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह तिरछी लाइन, और फिर ये मार्किंग आगे 4 इंच लेनी है। ठीक है, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। ये केस तब करना है जब आपका जो प्लाजो है ऊपर से बेल्ट वाला होगा, बेल्ट और हाफ इलास्टिक। ठीक है, बट ये मेरा फुल इलास्टिक वाला था इसलिए मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाई। जब फुल इलास्टिक नहीं होता तो हम यहाँ से तिरछी लाइन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आई होप अब आपके लिए हेवी साइज प्लाजो बनाना डिफिकल्ट नहीं होगा। आप इस मेथड से एक बार हेवी साइज प्लाजो बना के देखिए, आपको परफेक्टली फिटिंग आएगी, कोई भी इसमें इशू नहीं होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।